आज मैं मुन्ना ठाकुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर आप लोगों को प्रतिदिन करंट अफेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है और आज हम लोग जो है 1 मई यानी आज जो है मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरा विश्व में। तो हम लोग मजदूर दिवस के रूप में तो मनाते हैं, लेकिन हम लोग हर बार वीडियो में देखे होंगे कि जैसे महीना ख़त्म हुआ, जनवरी महीना ख़त्म हुआ पूरा, तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि जनवरी मंथ में कौन सा दिन को जो है कौन सा मतलब दिवस मनाया जाता है इस टाइप से। तो हम लोग उसको भी कवर किए थे, फरवरी का भी इस टाइप से कवर किए थे और जो आपका मार्च का था उसको भी कवर किए थे। तो हम लोग अब आप लोग जान रहे होंगे कि अप्रैल को भी जो है हम लोग छोड़ चुके हैं अप्रैल महीना को। तो अप्रैल महीना के भी बारे में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी भी अगर एग्जाम में देते हैं तो उसमें दिन और दिवस कभी कभी पूछ ही देता है। तो अगर आप इतना जानते हैं तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद अगर एग्जाम में इतना ही से पूछेगा ही, आपको अप्रैल मंथ से ही जो है पूछेगा बस। अगर अप्रैल मंथ से अगर पूछे, मतलब ऐसा नहीं कि अप्रैल मंथ का नहीं खाली अप्रैल से पूछेगा। मान लीजिए अगर अप्रैल से अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो आपसे छूटेगा नहीं क्वेश्चन, बस बात ये रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आपको याद भी हो जाएगा लगभग। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर से लिया गया है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि बताइए जो 1 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को जो है आपका फूल्स डे यानी मूर्ख दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मूर्ख दिवस मनाया जाता है, लेकिन अधिकतर देखिएगा जो सेशन होता है, जैसे मान लीजिए 9th क्लास में आप हैं तो 9 से 10th क्लास में गए, तो उस समय जो है हम लोग का सेशन का चेंजेस होता है, लेकिन पता नहीं कौन हिसाब से जो है फूल्स डे मनाया जाता है, कौन हिसाब से जो मूर्ख दिवस मनाया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जानना भी जरूरी है। तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कि मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है ऐसे, तो लेकिन आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो 1 अप्रैल को हम लोग जान गए कि मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी फूल्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब जानेंगे कि हम लोग तो जान गए कि मूर्ख दिवस मनाया, लेकिन कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कि इसके पीछे तो कुछ कारण होगा ना, इसके बारे में भी जानेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो पहला है कि 1 अप्रैल को जो है फूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है पश्चिमी देशों में जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। यह साल के जो है सबसे रोमांचक दिनों में से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है साल का सबसे रोमांचक दिन है। क्यों? क्योंकि इसमें है अगला आदमी को कंफ्यूज करना रहता है, झूठ झूठ के बोल के उसको मूर्ख बनाते हैं उल्लू, बहुत मज़ा आता है इस दिन। तो ये जो है आपको पता चल गया कि 1 अप्रैल को जो है फूल्स डे यानी मूर्ख दिवस मनाया जाता है। ये जो है ऑल फूल्स डे के जो है रूप में सभी जाना जाता है, में भी जाना जाता है, मतलब फूल्स डे के रूप में जाना जाता है। इस दिन को जो है मूर्ख दिवस भी कहा जाता है, मतलब वही हिंदी है, फूल्स डे का हिंदी है मूर्ख दिवस। यह दिन जो है दुनिया भर में जो है मूर्ख डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सभी एक दूसरे को जो है मूर्ख बनाते हैं। बात वही था, घुमा फिरा के बात वही कर दिया कि मतलब सब कोई को मूर्ख बनाते हैं और इसमें जो हंसी मजाक के साथ साथ इस दिन को मनाते हैं, मतलब पूरा एंजॉय करते हैं इस दिन को। लेकिन जो अगर ज़्यादा सीरियस रहते हैं वो कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, वो सीरियस ले लेते हैं और आगे जाके देखते हैं। तो ऐसा होता है। अगर आप लोग भी मनाए होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ हम भी मनाए थे। क्या कमेंट कीजिएगा कि हाँ इस चीज़ में उसको जो है मूर्ख बनाया था, ठीक है। चलिए अगला है कि 1 अप्रैल को जो मूर्ख दिवस हम लोग मनाते ही हैं और साथ में जो है उड़ीसा दिवस भी मनाते हैं, यानी उत्कल दिवस भी मनाया जाता है 1 अप्रैल को, ठीक है। अब उड़ीसा दिवस क्यों मनाया जाता है, उड़ीसा या उत्कल दिवस जो है मनाने के पीछे कारण क्या है? तो कारण यही है कि जो उड़ीसा राज्य को जो था 1 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल को जो है यह 1936 में उड़ीसा राज्य जो है आज़ाद प्रांत बनाया गया था। मतलब कहने का मतलब है कि इसका स्थापना हुआ था इस दिन, ठीक है। अगला बात यही है कि इस राज्य का जो स्थापना दिवस जो बात किया जाए तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा डे कई नामों से जो है जाना जाता है, जैसे उत्कल दिवस, उत्कला, दिबासा, इस रूप से मतलब ये जाना जाता है उड़ीसा, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम दे दिया कि बताइए कौन सा वैसा राज्य है जो 1 अप्रैल 1936 को जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है, चाहे आज़ाद हुआ था अपना, मतलब जैसे आज़ाद होने का मतलब ये है कि मतलब बाकी राज्यों से जो है अलग हुआ था। तो बताइएगा आप, उड़ीसा राज्य, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद हो गया है। उसी हम बात करते हैं कि ये उड़ीसा में जो है राज्य गठन की याद में है मनाया जाता है। ये उड़ीसा राज्य का जैसे स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, इसकी याद में मनाया जाता है 1 अप्रैल को। यह जो उड़ीसा भाषी समुदाय के लिए जो है उड़िया जो भाषीय समुदाय के लिए जो है उत्सव का समय है। उड़िया के अलावा भारत में और विदेशों में भी उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो है उड़ीसा के लोग रहते हैं। उड़ीसा में अधिकतर ये तो सीरियस बात है, ये तो कोई वैसा झिझक वाला बात नहीं। उड़ीसा का है तो उड़ीसा के अधिकतर लोग रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाहर से जो जाएंगे वो ना रहेंगे प्रवास लोग। चलिए समझ पाएँ कि 1 अप्रैल को मूर्ख डे और एक को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड के 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 अप्रैल को बताएगा विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, यानी इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ठीक है। ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे। तो एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। बताइए विश्व आत्म केंद्रित दिवस या जागरूकता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 2 अप्रैल को, ठीक है। अब बताते हैं इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण ये है कि विश्व आत्म केंद्रित जो जागरूकता दिवस है यानी वैड
प्रतिवर्ष जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों में जो है आत्म केंद्रित के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? तो लोगों के अंदर मतलब लोगों के अंदर जो आत्म केंद्रित है उसको जागरूकता मतलब अंदर से निकालिए, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जो है मनाया जाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो विश्व जो आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस है ये आपका 2008 में सेलिब्रेट किया गया था। मतलब 2008 में जो इसको सेलिब्रेट किया गया था मतलब मनाया गया था। मतलब 2008 से जो है इसका शुरू हुआ है। किसका? तो 2 अप्रैल को यानी विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस को यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को मतलब 2008 से शुरुआत किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है इससे जो है आत्म केंद्रित यानी ऑटिज्म से जो पीड़ित लोग हैं उनके जीवन के जो है गुणवत्ता में जो काफ़ी सुधार हुआ है। मतलब इसको मनाने से बहुत लोगों का जो है आत्म केंद्रित जो ऑटिज्म है इसमें जो काफ़ी सुधार हुआ है। विश्व के ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी दुनिया भर में जो है ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेन फोकस यही रहता है। दिवस मनाने का मतलब यही है कि उसको याद किया जाए, चाहे किसी भी चीज़ को मनाने से उससे अगर फायदा हो, चाहे कुछ मतलब अच्छा लगे, फीलिंग अच्छा हो, इसलिए उसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि 4 अप्रैल को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो हम लोग 4 अप्रैल को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 4 अप्रैल को जो आपको अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हर साल जो है 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह जो है लैंड माइन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है और इसकी वजह से जो है पैदा हुए खतरों से जो है सुरक्षित रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जो जागरूकता दिवस होता है, या कह सकते हैं कि जो खाद्यान्न कार्य सहायता है वो दिवस मनाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से देखिए कि हर साल जो है आपका 4 अप्रैल को जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछे कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य दिवस जागरूकता दिवस है कब मनाया जाता है? बताइए 4 अप्रैल को। क्यों? जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग को पता चलता है कि जो लैंड माइन के बारे में यह जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसकी वजह यही है कि इसे वजह से पैदा जो हुए खतरे से जो है सुरक्षित रहने के लिए, मतलब लैंड में मतलब आप समझेंगे नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस मनाया जा रहा है, जागरूकता दिवस मनाया, इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद यही है कि जो इसका वजह से जो पैदा हुए जो खतरा है, जो इससे जो खतरा जो पैदा होगा उसको से सुरक्षित रहने के लिए जो मतलब लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न, या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस है वो। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे दें तो आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ताकि लोगों को जो है सुरक्षित रहे, विस्फोटक उपकरणों से जुड़े खतरों के बारे में सतर्क रहे, इसलिए सब मनाया जाता है। ठीक है, विभिन्न राज्य में जो है सरकारें जो लैंड माइन के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस पर जो कई कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है। मतलब कोई भी दिवस मनाया जाता है तो ऐसा नहीं, कुछ तो कार्यक्रम होता है, कुछ तो फंक्शन होता है, कुछ प्रोग्राम होता ही है। तो ये सब इसलिए माना जाता है कि लोगों में जो सब अवेयरनेस को जो फैलाया जाए, आदमी को जागरूक किए जाए, किस चीज़ मना रहा है, क्या मना रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सब के बारे में मनाने के लिए, सब याद दिलाने के लिए लोगों को ये सब दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 5 अप्रैल में हम लोग इंटर करेंगे कि 5 अप्रैल को जो कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल की अगर बात किया जाए तो आपको बताएगा राष्ट्रीय समुद्र दिवस, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो नेशनल मैरीटाइम डे, ये मनाया जाता है समुद्री दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा 5 अप्रैल। अब बताते हैं इसके पीछे वजह क्या है। तो 5 अप्रैल को जो है दिन को जो है इंडिया का राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाना जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले जो है यह दिवस 5 अप्रैल को 1964 को सेलिब्रेट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम, बताइए कि जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो कब से मतलब शुरू हुआ है? तो क्या बताइए, आपको बताना 5 अप्रैल 1964 से शुरू हुआ है। ठीक है, सेलिब्रेट किया गया मतलब मनाया गया उसी दिन से। ठीक है, तो उसी दिन से मनाया गया था, आज तक मनाया ही जा रहा है, अभी आने वाला फ्यूचर में भी मनाया जाएगा। तो यह दिन जो है गौरवशाली समुद्री इतिहास को समर्पित है। यह जो दिवस मनाने का मकसद ये है कि समुद्र के समर्पित है, समुद्र के लिए मतलब वैल्यूएबल चीज़ है, इसीलिए इसको जो है मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य, भला ये कौन नहीं जानता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेल्थ जो है दुनिया में सबसे ज़रूरी और बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बात इसमें सही गया है। जो आपका अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं। अगर मान लीजिए पैसे है आपके पास, हेल्थ नहीं तो क्या करिएगा? इलाज करवाइएगा। और इलाज नहीं अच्छा नहीं हुआ तो अगर आपके पास हेल्थ है
तो पैसा बहुत सारे कमाया जा सकता है। लेकिन आपके पास पैसा है और जो मटेरियल खोजे अगर वो नहीं मिला तो ख़त्म, पैसा किसी काम का नहीं। इसीलिए हेल्थ सबसे बेस्ट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए जो है 7 अप्रैल का जो है 7 अप्रैल का दिन जो है स्वास्थ्य को समर्पित किया गया है, मतलब हेल्थ दिवस के रूप में। हेल्थ डे मनाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाना। देखिए, हेल्थ दिवस मनाने का मकसद यही है कि लोगों के पास जो है अधिकतर हेल्थ वाला जो है सुविधा उसको पहुँचाया जा सके। देखिए, सभी लोगों को ज़रूरत के हिसाब से स्वास्थ्य को देखभाल मिल सके। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य है स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता करना। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य यही है कि जो स्वास्थ्य जो विषय है उसके बारे में जागरूकता, मतलब कैसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे क्या किया जाए कि लोग को बीमार ना हो, निरोग रहे, इस टाइप से। इसीलिए इसको जो है मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 10 अप्रैल, हम लोग तो पढ़ लिए ना कि 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है, इसलिए 10 अप्रैल को अब कौन सा डे? 10 अप्रैल को जो है विश्व होम्योपैथी दिवस यानी वर्ल्ड हेम्योपैथी डे मनाया जाता है। तो बात करते हैं कि विश्व हेम्योपैथी दिवस जो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी शब्द का आविष्कार की बात किया जाए तो सैमुअल हैनीमैन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बताइए कि 10 अप्रैल को हम होम्योपैथी दिवस मनाया, लेकिन कौन आदमी था कि मतलब कौन सा व्यक्ति था कि जो आविष्कार किया था? तो बताइएगा सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन जी जो थे इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, वह जर्मनी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। कौन? जो सैमुअल हैनीमैन जी थे, ये प्रसिद्ध डॉक्टर थे। डॉक्टर हैनीमैन जो थे होम्योपैथी के संस्थापक का जन्मदिन मनाने के लिए जो है 10 अप्रैल के दिन जो है विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का मकसद यही है कि जो आविष्कार किए थे होम्योपैथी का, जो होम्योपैथी शब्द है उसका आविष्कार जो किए थे सैमुअल हैनीमैन जी, तो इनका मतलब जन्मदिन था 10 अप्रैल को। ठीक है, इसीलिए ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को जो है श्रद्धांजलि के रूप में जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया, मतलब यही है कि मतलब उनका जन्मदिन था तो इसी के रूप में मनाया जाता है 10 तारीख को। ठीक है, विश्व होम्योपैथी डे के रूप में। अब बात करते हैं कि 11 अप्रैल को जो राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे। क्या चीज़ नहीं समझे? राष्ट्रीय सुरक्षा जो मातृत्व दिवस है वो आपका 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करें, इसके पीछे कारण क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस यानी NSMD गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो उचित देखभाल और मातृत्व सुविधा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। समझे कि नहीं? कह रहा था जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल जो सेफ मदरहुड डे है, इसका मनाने का मकसद ये है कि गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो है उचित स्वास्थ्य, मतलब अच्छा से उनको स्वास्थ्य मिले, देखभाल और जो मातृत्व जो सुविधा के बारे में है उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए जो हर साल जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को जो है कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन था। देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया जाता है इसके पीछे ये भी रीज़न है कि इसी दिन जो है आपका जो राष्ट्रीय कह सकते हैं जो महात्मा गांधी का जो पत्नी थे कस्तूरबा जी, उनका जन्मदिन था। जन्मदिन की सालगिरह थी और को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी का पत्नी थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि महात्मा गांधी जी का पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। तो उनका जो था जन्मदिन है, मतलब जन्मदिन का जो साल गिरता है कि मतलब 1 साल हो गया, हैप्पी बर्थडे मनाता है ना, उसी टाइप से मतलब इनका जन्मदिन था। इसीलिए जो है 11 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। क्या चीज़? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। मेरे हिसाब से लगता है आपको कंप्लीट हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट पूरा ओपन है, टेंशन नहीं लेना है। 13 अप्रैल को बात किया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी नरसंहार। भला ये कौन नहीं जानता जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में? तो 13 अप्रैल नहीं जानते हैं तो आप देखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर के जो है जलियांवाला बाग में जो है भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटना थी। सबसे दुखद घटना आपका है 13 अप्रैल जो 1919 को जो हुआ था अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सबसे दुखद घटना है इंडिया वालों के लिए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड को जो है अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। जो जलियांवाला बाग है ये अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं कि खाली जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही जाना जाता है, अमृतसर जो नरसंहार के नाम से भी जो है जाना जाता है। कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसमें हजारों हत्याकांड के बारे में लोग जो थे मारे गए थे। जो हत्याकांड हुआ था इसमें हजारों लोग मारे गए थे और 13 अप्रैल 2022 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की 121वीं बरसी था। मतलब 121 बार जो है हम लोग ये वाला मना चुके हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे 13 अप्रैल को मनाते हैं ना, तो हम लोग ये जो 2022 में मनाए ये 101 मतलब 100 साल मनाए, मतलब 1 शताब्दी मना चुके हैं। 1 शताब्दी पहला है, सोच सकते हैं 100 साल पहले ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड।
ठीक है, समझ पाए होंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी में कि इस दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है घायल और मारे गए लोगों की याद में जो है मनाया जाता है। मतलब जैसे घायल हुआ आदमी तो उनके याद में तो आपको श्रद्धांजलि देना ना पड़ता है, तो इसीलिए मनाया जाता है। देश में जो है अमृत के जलियांवाला बाग की जो है 101वीं बरसी पर शहीदों को याद कर रहा है। मतलब सोचिए, एक शताब्दी पार कर दिया, मतलब 100 शताब्दी, मतलब 100 साल मतलब एक शताब्दी होता है, तो 100 साल आपको पार कर दिया। 100 के बाद 101 स्टार्ट हुआ, मतलब एक शताब्दी, और 1वीं मतलब 1वां जो है ये बरसी मना रहा है। यह दिन जो है उन लोगों को याद मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जान की जलियांवाला बाग हत्याकांड में गंवाई थी। उनके याद में मनाया जाता है जिन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें अपना जान को शहीद कर दिया या गंवा दिया, उनके लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जयंती। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अम्बेडकर जयंती जी के बारे में। तो अम्बेडकर जयंती या कह सकते हैं भीम जयंती, भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन था, जो बर्थडे था आपका 14 अप्रैल को ही हुआ था। तो बाबा साहेब जो अम्बेडकर के नाम से जो है विख्यात है। ठीक है, और इनके जन्मदिन को जो है भारत में जो है त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, ऐसा नहीं, इनको एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। पता ही होगा किस लिए, तो भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको जो है जनक की जयंती प्रत्येक वर्ष जो है भीम जयंती या अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। ये जो संविधान लिखे हुए थे कौन, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, तो इनको याद में मनाया जाता है। तो हम लोग को बहुत खुशी की बात है, हम लोग को संविधान लिखा गया, मतलब थोड़ा आल जाल आदमी नहीं है, थोड़ा ये भी आदमी है, तो इनको तो मनाना ही फर्ज तो बनता है। तो ये संविधान लिखे थे तो इनको तो फेस्टिवल के रूप में मनाना ही पड़ेगा। भारत के साहित्य और राजनीतिक में जो है अनेक योगदान को याद करने के लिए इस दिन को कई मेलों और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मतलब भारत का जो संविधान है इन्होंने लिखा है, इनको मतलब इनका योगदान जो था इनको देख करके जो है बहुत सारे फेस्टिवल किया जाता है, मेला लगाया जाता है, अन्य जगह पर कार्यक्रम परफॉर्मेंस दिया जाता है, प्रोग्राम दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन को, 14 अप्रैल को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के 17 अप्रैल को जो विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसको हेमोफीलिया मनाने का मकसद क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो विश्व हेमोफीलिया, अगर इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। तो विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाने का मकसद ये है कि 17 अप्रैल को जो दुनिया भर में जो है हेमोफीलिया बीमारी के बारे में जो जागरूकता फैलाने के लिए जो है, मतलब मोटा मोटी बात यही है, जागरूकता फैलाना है, सब में जागरूकता फैलाने के लिए जो है मनाया जाता है। इस दिवस का जो है उद्देश्य है कि हेमोफीलिया को हराना है। उद्देश्य यही है कि हेमोफीलिया अगर बीमारी है तो उसको ठेकने नहीं देना है, शरीर में टच नहीं होने देना है, उसको हटा देना है। इस दिवस का उद्देश्य है कि हेमोफीलिया को हराना है। यह दिवस हेमोफीलिया और जो रक्त स्त्राव संबंधित विकारों है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये मनाया जाता है। विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाने की शुरुआत जो है 1889 से किया गया था, और हर साल जो है 17 अप्रैल को जो है लोगों में जो है हेमोफीलिया के प्रति जो है जागरूकता फैलाने और सही उपचार उपलब्ध कराने के से जो है उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है, तो ये हेमोफीलिया जो दिवस का जो अगर शुरुआत अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए जो हेमोफीलिया है उसका शुरुआत कब हुआ था, तब बताइएगा 1989 से। इसको जो है हर 17 अप्रैल को जो है हेमोफीलिया के प्रति जो है जो बीमारी है इसको मतलब जागरूकता, लोगों में अंदर जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। देखते हैं कितना मिनट हो गया, 18 मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको अब बात करेंगे कि 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर दिवस यानी विश्व विरासत दिवस है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज डे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइएगा 18 अप्रैल को जो विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस या कह सकते हैं विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को धरोहर यानी स्मारकों, धरोहर स्थलों के संरक्षण, मानव विरासत, विविधता और वैधता के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मानव विरासत के बारे में जो है जागरूकता पैदा करने और इस क्षेत्र के काम करने वाले प्रयासों को जो है पहचानने के लिए भी जो है इस दिन को मनाया जाता है। इतना बड़ा होगा कि आपको पता ही नहीं चला। जो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है या कह सकते हैं जो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ये हर वर्ष मनाया जाता है आपको 18 अप्रैल को। धरोहर स्मारकों या कह सकते हैं धरोहर स्थलों के संरक्षण, ठीक है, और मानव विरासत, विविधता और भेदता के बारे में जो लोगों को अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है यह मनाया जाता है। मानव विरासत के बारे में जागरूकता को पैदा करने और इस क्षेत्र में जो है काम करने वालों के प्रयास को जो है पहचानने के लिए भी जो है इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इस दिन को जो मनाने का आपका उद्देश्य अगर पूछे तो बताइएगा कि विश्व में जो है विश्व भर में जो है मानव सभ्यता से जो जुड़ी ऐतिहासिक है
जो सांस्कृतिक है असलों को संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता पैदा की। कहने का मतलब यह है कि जो आपके अंदर जो सांस्कृतिक है, मतलब किसी भी क्षेत्र से आप हैं तो आपको उसको बचाना है। ऐसा नहीं मतलब आप झारखंड से है तो झारखंड का जो संस्कृति है उसको बचाना है। ऐसा नहीं कि झारखंड से आता और दूसरा जगह क्या कहता हम उसी को अपना लेंगे। दिस इज नॉट हेरिटेज डे, ठीक है। तो इसको जो है मनाते हैं ताकि लोग अपना अपना जाति, अपना जो संस्कृति है उसको भूले ना, इस टाइप से इसको मनाते हैं। अब बात करते हैं कि 19 अप्रैल को जो कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 19 अप्रैल को जो विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड लीवर डे। तो विश्व लीवर दिवस जो है हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो लीवर यानी जिगर से संबंधित जो बीमारी है इसके बारे में जागरूकता को फैलाना है। जिगर जो है शरीर का दूसरा सबसे जटिल अंग है। हिंदी में जिगर को जो है लीवर को यकृत कहते हैं और यह शरीर का एक जरूरी अंग है। का कह दिया आपको पता ही नहीं चला। कह रहा है कि 19 अप्रैल को जो है विश्व में जो है लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में लीवर यानी जिगर से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको जागरूकता, मतलब लीवर से जो आपका अंदर बीमारी हो रहा है उसको मतलब जागरूकता पैदा करना है। जिगर जो है शरीर का सबसे दूसरा जटिल अंग है, ठीक है। हिंदी में अगर जिगर यानी लीवर की अगर बात किया जाए तो इसको यकृत कहते हैं और यह जो है शरीर का एक जरूरी अंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है लीवर नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा। अगला है कि इसीलिए जो है विश्व में जो है लीवर दिवस यानी दुनिया भर में जो है मनाने मानव शरीर के लीवर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है प्रति वर्ष जो है मनाया जाता है ताकि लोग अपने लीवर को जो है स्वस्थ रखने की प्रोत्साहित। मोटा मोटी बात यही कि दिवस मनाने का है कि उसको सेफ्टी से रखना है, सिक्योरिटी से रखना है। जो नहीं जान रहा है उसको जनाना है, जागरूकता पैदा करना है। तो समझ गए कि कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 19 अप्रैल को लीवर डे। अब बात करेंगे कि 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। मनाने का मकसद क्या है उसके बारे में जानेंगे। सिविल सेवा दिवस या कह सकते हैं लोक सेवा दिवस हर साल जो है आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न सिविल सेवा एक साथ आते हैं और एक सिविल सेवा के रूप में जो है समाज उनके योगदान पर चर्चा करते हैं। इस दिन सभी जो सिविल सेवकों को जो है उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। मतलब मकसद यही है कि मतलब जो सिविल सेवा में जुआ है, ठीक है, वो मतलब अपना अपना काम दिए, अपना अपना जो योगदान था समाज में वो सब दिए, चर्चा किए उनके बात पर। अब एक साथ सबको उनको मिलाया जाता है कि उन्होंने कौन कितना योगदान दिया, उसके हिसाब से जो है उनको पुरस्कृत किया जाता है, मतलब प्राइजेस दिया जाता है, ठीक। चलिए 22 अप्रैल को बात किया जाता है। 22 अप्रैल को भला कौन नहीं जानता कि 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है। इस दिन जो है पृथ्वी डे यानी अर्थ डे के रूप में जो है मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है समर्थन यानी प्रदर्शित करने की दुनिया भर में जो है मनाया जाने वाला एक सालाना कार्यक्रम है। अर्थ डे पहली बार 1970 में मनाया था। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थ डे मनाने का मकसद क्या है। तो अर्थ डे इसको जो संरक्षण, इसको बचाव के लिए रखना है। इसको मतलब जितना काम है उससे उतना ही यूज करिए, नहीं तो क्या होता है कि पेड़ वगैरह हम लोग लगाएं, पेड़ काट लें और कुछ करे भी नहीं। ये सब दिस इज नॉट गुड, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका शुरुआत कब से हुआ था, तो 1970 से हुआ था। अब बात कर रहे थे कि 1970 से जो है ये आधुनिक पर्यावरण जो आंदोलन है इसके जन्म की सालगिरह के रूप में जो है चिन्हित करता है। मतलब 1970 में जो था इसका भी दिन गिरा हुआ था, मतलब दिन गिरा हुआ मतलब सालगिरह गिरा हुआ था के रूप में चिन्हित करता है। इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर्यावरण के लिए जो है जागरूकता बढ़ाना, मतलब जो पृथ्वी के जो पर्यावरण है, मतलब पृथ्वी के आसपास जितना भी पर्यावरण उसको जो है संरक्षण करना, उसको मतलब सेफ्टी से रखना और लोगों में जागरूकता पैदा करना कि जितना जरूरत उतना ही यूज करें। बात करते हैं कि 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, दोनों डे मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व पुस्तक और कह सकते हैं कि कॉपीराइट दिवस जो है हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस जो है पुस्तकों और पुस्तक प्रेमियों के लिए प्यार को जो है समर्पित करता है। मतलब पुस्तक डे मनाने का मकसद ये है कि जो लोग किताब उताब पढ़ते हैं उनके लिए बेस्ट डे है। जो पुस्तक प्रेमी है, जिनको पुस्तक से लगाव है, उनके लिए डे मनाया जाता है। सोचिए मतलब जो करते हैं उनके लिए भी ये डे मनाया जाता है। मतलब जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी डे, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई वाले का डे मनाया ही नहीं जाता। ऐसे यह किताब पढ़ने को आनंद बढ़ावा देने का एक उत्सव है। ये जो पुस्तक डे मनाया, कितना कोई रहता है कि मतलब जिस दिन रहे उस दिन ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा। तो मान लीजिए ये पुस्तक डे मनाया जा रहा है, किताब दिवस जो मना रहा है, पुस्तक डे जो मनाया जा रहा है, तो इसमें जो है कि लोग मान लीजिए नहीं पढ़ रहा होगा तो कम से कम इस दिन तो पढ़ेगा ना, कुछ तो पढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो पढ़ेगा ही, इसलिए मनाया जाता है, ठीक है। उत्साहित किया जाता है, लोगों को मनाया जाता है। और ये जो है अगर बात किया जाए तो साथ ही में जो पुस्तकों और लेखकों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी जो है विश्व बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता था। 24 अप्रैल को बताएगा कि पंचायती राज दिवस, जो नेशनल पंचायती राज डे होता है वो मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को। भारत में जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपका 2010 से मनाया जाता है। यह पहली बार जो है 24 अप्रैल 1953 में मनाया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो राष्ट्रीय पंचायती राज डे है वो कब मनाया गया था। बताइएगा 24 अप्रैल 1993 को मनाया गया था। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 24 अप्रैल को, तो 1993 को, तो संविधान में जो है 73वां संशोधन किया गया था। तब से जो है 24 अप्रैल को दिन जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नहीं समझे? कह रहा था कि जो भारत में राष्ट्रीय जो पंचायती दिवस मनाया जा रहा है ये 2010 से ही शुरू हुआ है, ज़्यादा नहीं 22 साल हुआ। हाँ 22 साल नहीं 12 साल शुरू हुआ, 12 साल से मनाया जा रहा है। तो इसका मनाने का मकसद ये है कि जो पहली बार जब 24 अप्रैल 1993 को मनाया गया था, तब क्या हुआ था कि जब भारत का जो संविधान लागू हुआ था तो उसमें 24 अप्रैल 1993 को संविधान में जो है 73वां संशोधन किया गया था। तब से जो है 24 अप्रैल दिन को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस जो है भारत का एक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। समझ पाए? चलिए 24 अप्रैल को जो है सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन भी है। 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाया? 24 अप्रैल को मनाया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और 24 अप्रैल का सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन। भला कौन नहीं जानता है सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता है कि 24 अप्रैल को जो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी का जयंती उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन जो है पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर लोकप्रियता के कारण जो है अप्रैल में सबसे खास दिनों में से एक है। खास दिन है क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी का जयंती है। तो 24 अप्रैल को जो है क्रिकेटर सचिन जी का जन्मदिन है। भारत में जो सबसे पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का जो है जन्म हुआ था आपका 24 अप्रैल 1973 को। तो मेरे हिसाब से लगता है कि याद होगा। एग्जाम पूछ देकर बताइए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन कब हुआ था। 4 ऑप्शन दे रहा है, उसमें अगर टिक लगे आपको 24 अप्रैल, अगर डेट भी दे दिया कि 24 अप्रैल 1973 को, तो आप लोग इसी को टिक कीजिएगा। अगर खाली अप्रैल भी दिया होगा तो आप लोग टिक कीजिएगा 24 अप्रैल। अब बात करते हैं कि 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल को जो विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस यानी वर्ल्ड मलेरिया डे। 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को तो मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। 20 अप्रैल को जो मलेरिया दिवस हर साल जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जो है 2007 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बताइए मलेरिया डे तो हम लोग मना रहे हैं, लेकिन कब से हुआ था? तो आप क्या बताइए? आपको बताएं 2007 से शुरू हुआ था। विश्व मलेरिया दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मलेरिया के विषय में लोगों को जो जागरूक बढ़ाना है। यह दिवस मलेरिया को जो नियंत्रित करने का प्रयास करता है। मनाने का मेन तो मकसद वही ना है कि जागरूक पैदा करना आदमी, यही सब मनाया जाता है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी, भला कौन नहीं जानता मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है। विश्व में मलेरिया दिवस जो है दुनिया भर में जो है लोगों को मलेरिया को रोकने और कह सकते हैं कि कम करने के प्रयास करने के लिए जो है जागरूक करता है। मलेरिया एक घातक बीमारी है। मलेरिया हम लोग जानते हैं मलेरिया घातक बीमारी है। जागरूकता फैलाने के लिए जो है विश्व मलेरिया दिवस जो है हर साल जो है 25 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। और ये अगर बात किया जाता है 2008 से ही जो है शुरू हुआ था। यही 2007-8 से जो है शुरू हुआ था। मतलब 2000 आपका यहाँ देखिए 2007 से शुरू किया गया था, लेकिन 2008 से जो है पूरा अच्छा से मनाए जाने लगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि 26 अप्रैल को जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो होता है वो मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अच्छा, इसका मनाने का मकसद क्या है? तो मनाने का मकसद ये है कि विश्व बौद्धिक जो संपदा दिवस जो है प्रत्येक जो है 26 वर्ष को मनाया जाता है। हम बौद्धिक और बौद्धिक संपदा अधिकारों की जो है भूमिका के बारे में जो जानने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। यह दिन नवाचार और रचनात्मकता को जो प्रोत्साहित करता है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और पेटेंट के महत्व को याद करने के दिन जो है इनके बारे में जागरूकता फैलाना है। समझ गए? मनाने का मकसद क्या है? तो मनाने का इस मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन और जो पेटेंट है, इसका महत्व को जो याद करने का दिन है। ये किस दिन? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के दिन। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल में जो विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड वेटरनरी डे, 27 अप्रैल को जो है वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है, यानी विश्व पशु चिकित्सा डे मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है हमारे समाज में जो है
पशुओं चिकित्सकों को जो है योगदान को याद करने और सम्मान देने के लिए जो है हर साल जो है ये आपका 27 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। अप्रैल महीना का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है, अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यही है, जो विश्व पशु जो चिकित्सा दिवस जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो बीमारी जो पशु हैं उनके प्रति लोगों के अंदर जो है जागरूकता पैदा करना है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, मतलब साल भर का कार्यक्रम रहता है, जिसे जो है दुनिया भर में पशु चिकित्सकों के द्वारा जो है किए गए प्रयासों को जो है बढ़ावा देने और कह सकते हैं कि उजागर करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। पशु चिकित्सा का काम बीमार या घायल जानवरों को देखभाल करना। ऑफकोर्स सबसे अच्छा बात है कि जो बीमार है पशु उसको जो है चेक मतलब देखभाल करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 28 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 28 अप्रैल को जो है काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो है विश्व दिवस ये जो है मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ये डे मनाया जाता है कब? तो 28 अप्रैल को। इसको मनाने का मकसद क्या है उसके बारे में जानेंगे। यह दिन जो है सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो है समर्पित है। सुरक्षा और स्वास्थ्य जो है विश्व दिवस दुर्घटना और बीमारियों को जो है रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए जो है यह मनाया जाता है। क्या चीज़? ये जो दिन है जो आपका 28 अप्रैल को हम लोग मना रहे हैं काम पर सुरक्षा और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो है ये दिवस जो मना रहे हैं, इसका मकसद क्या है? तो यह दिन जो है सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो है समर्पित है, मतलब सेफ्टी और हेल्थ के लिए जो है समर्पित है। सुरक्षा और स्वास्थ्य जो है विश्व दिवस दुर्घटनाओं और जो बीमारियों को जो है रोकथाम बढ़ावा देने के लिए जो है ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों को जो है शिकार लोगों को जो है सम्मानित करना है। कार्यस्थल पर सुरक्षा, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उन पर सुरक्षा और जो स्वास्थ्य के लिए जो है विश्व दिवस जो है प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को कार्यस्थल में जो है सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, समझ पाए ना? नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें वैसा कुछ खास बात नहीं था, बताते आप समझ ही गए होंगे। बात करते हैं 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल को जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जाम में पूछेगा, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डांस डे जो है कब मनाया जाता है? बताइएगा 29 अप्रैल, याद होना चाहिए आपको। तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो है कला और जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, ताकि नृत्य की कला के बारे में जो है लोगों को जागरूकता बढ़े, मतलब लोग जाने कि किसका क्या नृत्य है इस बारे में। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि नृत्य को बढ़ावा देना, मतलब जो डांस परफॉर्मेंस है उसको बढ़ावा देना है। नृत्य दिवस की जो है शुरुआत जो है अगर बात की जाए तो 29 अप्रैल 1982 से जो है हो गया था इसका शुरुआत। यह दिवस जो है नृत्य की कला का महत्व को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं कि 30 अप्रैल को जो है आयुष्मान भारत दिवस जो है मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को। इसका मनाने का मकसद क्या है? इसको मनाने का मकसद ये है कि समाज में जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है और जो वंचित वर्गों को जो है सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो है भारत सरकार का जो है एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है, मतलब जो प्रोग्राम होता है उसको शुरू किया जाता है, जिसे जो है आयुष्मान भारत दिवस कहा जाता है। समझ पाएँ आयुष्मान भारत दिवस मनाने का मकसद क्या है? तो मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक, जो इकोनॉमिकली जो कमज़ोर है, जो वंचित है, जिनको जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं प्रदान किया जा रहा है, इसलिए जो एक परफॉर्मेंस मतलब एक जो प्रोग्राम होता है उसको शुरू किया जाता है, ताकि आयुष्मान भारत दिवस के जो है ये मनाया जाता है इसीलिए, ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि जो सस्ती कीमत से में जो है अच्छी चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान करना, मतलब कम से कम पैसों में जो आपको अच्छा फैसिलिटीज मिले, सुविधा मिले, इसलिए जो है ये मनाया जाता है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का एक पहल है जो देश के दूर स्तर भागों में सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पूरा एकदम याद हो गया होगा। और देखिए यहाँ पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड मोर देन शेयर, पूरा एकदम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा एकदम कम से कम 1000 कमेंट आना चाहिए इस वीडियो में, ठीक है, पूरा 1000 कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा आज का आपका जो अप्रैल मंथ का जो था दिन और दिवस उसके बारे में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1 अप्रैल को फुल डे यानी मूर्ख दिवस, फिर 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, और उसके बाद है कि 2 अप्रैल को जो आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, और उसके बाद 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, और 5 अप्रैल को जो राष्ट्रीय समुद्र दिवस, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को जो विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड या कह सकते हैं नरसंहार दिवस, और 13 ये तो हो गया 13। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती दिवस, 17 अप्रैल को जो है विश्व हेमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, और
21 अप्रैल को फिर है सिविल सेवा दिवस, ठीक है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस, ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायती राज, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, 24 अप्रैल को याद रखिएगा। और 24 अप्रैल का आपका सचिन तेंदुलकर जी का जो है जन्मदिन है, ये भी याद रखिएगा। 25 अप्रैल को जब विश्व मलेरिया दिवस, ये भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिला है। और 26 अप्रैल को जब विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये भी याद रखिएगा। 27 अप्रैल को जो है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये भी देखने को मिला है। 28 अप्रैल को जो है काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। 30 अप्रैल को जो आयुष्मान भारत दिवस जो होता है वो मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पूरा याद हो गया होगा। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला एक भी ऐसा अगर वीडियो रहे तो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। और बताइएगा जरूर कि आपका आज का वीडियो कैसा लगा। मेरे हिसाब से लगता है कि पहली बार ऐसा यूट्यूब पर वीडियो जो होगा जो ऐसा बना होगा। थैंक यू सो मच।